हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेडीज़ स्वेटर का गोल गला बनाना बताएंगे। पहले हमने शोल्डर की वीडियो अपलोड की थी कि शोल्डर कैसे बनाने हैं, कटिंग कैसे करनी है शोल्डर की। उसके बाद हमने गले की एक कटिंग बताई थी, साथ में हमने शोल्डर जोड़ने भी बताए थे। ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। तो आज हम इसका गला बताएंगे कि गोल गला कैसे बनेगा। गोल गला हम बनाएंगे, फंदे उठाएंगे हम 120 फंदे फ्रंट से उठाएंगे। जहां तक हम मार्क लगा लेंगे 60 फंदे हम उठाएंगे। तो हम जब ये हाफ होता है उसी में ही मार्क लगा लेते हैं। जो हमारा दोनों का हाफ है वो आपको पता है कौन सा हाफ है, आप उसी में काउंट कीजिए और मार्क को लगा लीजिए। ये देखिए, इसमें हमने क्या करना है, 60 फंदे इधर से उठाएंगे, 60 इधर से, और 40 फंदे हम पीछे से उठाएंगे। फंदे कैसे उठाएंगे उसकी वीडियो आज हम आपके साथ अपलोड बनाने वाले हैं। तो फिर उसके बाद हम अपलोड करेंगे, आप देखकर एक परफेक्ट गोल गला बना पाएंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सिलाई लेनी है 4 सिलाई से भी बना सकते हैं। मतलब 60 फंदे इधर से उठाएंगे एक सिलाई से, फिर दूसरी सिलाई से 60, और फिर पीछे से उठाएंगे 40। ऐसे हम ये उठाकर फंदे, उसके बाद हम इस सिलाई से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। और बॉर्डर हमने बनाना है सिंपल, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसा सिंपल बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप ना सर्कुलर सिलाई से भी उठा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और 4 सिलाई से भी फंदे उठा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसी से फंदे उठाने हैं। जे हमारा गोला साथ में ही था जब हमने बाइंड किया। अब इसमें हमने फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं। तो हम फंदे कैसे उठाएंगे वो देखिए। हमने जहाँ से जो ये चेन बनी है, साथ साथ एक उल्टा फंदा बुना था ना, 2 सीधे और एक उल्टा, दो सीधे और साथ में एक उल्टा बुना था। ये देखिए इधर से दिख रहा है ना। तो ऐसे हमने अब इसी चेन को ही उठाते जाना है फंदे। तो हम इस सिलाई से, इस थ्रेड से, थ्रेड अगर नहीं है तो आप साथ में ज्वाइंट कर लीजिए। उसके बाद हमने फिर ये जो चेन बनी होती है ना, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये जो चेन बनी होती है ना, इसी में हम फंदे उठाते हैं। तो पहले तो हम एक सिंपल है जहाँ से फंदा उठा लेंगे, उठा लिया, चेन पूरी को उठा लिया। अब हम जो ये डबल चेन बनी है इसको उठाएंगे। चेन साथ में बनती है, एक पीछे वाली फिर आगे वाली, ऐसे ऐसे कर लेंगे सिलाई से, और इसको भी उठा लेंगे। तो हमारे कितने फंदे उठ गए, 2। फिर आगे की चेन दिख रही है आपको, वहाँ से फंदे उठाने हैं। तो चेन का बैक भाग, पीछे का भाग जो 1 और 2 ऐसे वाली चेन बनी होती है, इसका जो पीछे का भाग पहले उठाना है, फिर फ्रंट वाला उठाना है। तो ऐसे ये 2-2 फंदे बनते जाएंगे। तो हम फंदे उठाते जाएंगे। फिर देखिए एक बार, यह पीछे की चेन है, ये आगे की चेन है। फिर देखिए एक बार और देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। जे वाली और जे वाली, ऐसे आपने फंदे उठाने हैं। और सीधी सिलाई के साथ देखिए लाइन सी हमारी नजर आने लगी है। तो जहाँ से हम फंदे उठा रहे हैं, अब क्या करना है, हमने जहाँ तक तो चेन बनी है वहाँ तक तो ऐसे ही उठाने हैं। आगे हमने बीच बीच में से फंदे उठाने हैं। तो हमने 20 फंदे पूरे कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने जहाँ से लेके जहाँ तक डबल फंदे उठाए हैं, और हमारे 42 फंदे हो गए हैं। लेकिन हमने 60 फंदे उठाने हैं। तो हम अब जो ये हमारा हाफ है, जहाँ तक हम बाकी के फंदे उठाएंगे, 18 फंदे, जो 18 16 फंदे और उठाएंगे। तो हम कैसे उठाएंगे, अब देखिए जहाँ पे हमने घटाई की थी, तो वहाँ से ना हम ऐसे जो उल्टा फंदा है ना, उसको ऐसे उल्टा ही
उल्टी साइड में देंगे सिलाई और उठा लेंगे। उसके बाद फिर आगे वाला सीधा फंदा है उसमें से उठा लेंगे ऐसे, फिर आगे सीधा फंदा है उसमें से उठा लेंगे। दिख रहा है ना सीधा, तो गैप भी नहीं आएगा, बीच में जो स्पेस सी आ जाती है ना होल, वो नहीं आएगा। आगे फिर हम ऐसे ही ये उल्टी लाइन वाला फंदा है तो इसको जहाँ से उल्टा वाला साइड ये उठा लेंगे। फिर दो सीधे आगे दिख रहे हैं उसको जहाँ पे होल पे ऐसे डालेंगे और फिर उठा लेंगे फंदा। फिर आगे के नेक्स्ट होल में फंदा उठाएंगे ऐसे। अब देखिए बीच में एक घटाई डालने से गैप आता है, लेकिन इस गैप को हमने ये उल्टा फंदा उल्टा हमने बुना था ना, तो इसको जहाँ से उठा लेंगे ऐसे। फिर आगे दो सीधे दिख रहे हैं तो उनको वहाँ से उठा लेंगे ऐसे। आगे फिर देखिए वहाँ होल में सीधे वाले में, तो ऐसे हमारे ना सीधे फंदे उठ जाएंगे। और अगर एक बात और, अगर आपने बीच वाले फंदे घटाई नहीं डालनी तो किसी सिलाई में नीडल में डालकर हम इसको रख सकते हैं। फिर जब हम ये फंदे उठाते हैं तो इसको साथ में ही ले लेते हैं। तो ऐसे भी फंदे उठा लेते हैं, ऐसे भी उठाए जाते हैं। ऐसे भी अगर फिनिशिंग से उठाएंगे तो फंदे उठ जाएंगे ऐसे। तो हमने जहां से लेके जहां तक हम 60 फंदे उठा लेंगे। जी देखिए फ्रेंड्स, हमने जहां से लेके जहां तक फंदे उठाए हैं तो हमारे 2 फंदे ज़्यादा उठे हैं। अब इन 2 फंदों को जब हम दोबारा सिलाई बुनेंगे तो उसमें ही जहां लगेगा कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा फंदा उठाया गया है वहां हम 2 का 1 कर देंगे। जैसे जहां कर देंगे है ना, और जहां पे कर देंगे तो वो 2 फंदे हम इसमें कम कर देंगे। हमारे 62 फंदे उठाए गए हैं। अभी हम इसका कुछ नहीं करेंगे। जब हम बॉर्डर बनना स्टार्ट करेंगे उसमें हम वो 1-2 फंदे कम कर देंगे। आगे फिर देखिए मार्क है, मार्क से भी हम ऐसे ही फंदे उठाएंगे। आप चाहे तो मार्क हटा दीजिए अगर आपका दिल करता है, तो नहीं तो आप ऐसे ही फंदे उठाते जाइए। तो हम जहां भी ऐसे ही 60 फंदे उठा लेंगे इसके शोल्डर तक, जहां तक। जी देखिए फ्रेंड, हमने जहां से लेके जहां तक 60 फंदे उठा लिए हैं। तो हमारे ये टोटल 60 हो गए हैं जहां से लेके जहां तक। जहां भी हमारे 2 फंदे ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जहां पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 फंदे उठाएंगे। इस चेन से फंदे नहीं उठाएंगे। चेन के बीच में से दोनों चेन ले लेंगे और 1 फंदा उठा लेंगे। फिर दोनों चेन ले लेंगे, 1 फंदा उठा लेंगे। तो ऐसे हमने ये पूरे प्रॉपर 60 फंदे उठा लिए हैं। जी देखिए, अब आगे हमने 40 फंदे उठाने हैं बैक के, वो हम आपको दिखाते हैं। जी देखिए, ये प्रॉपर हमारे आगे के फ्रंट के तो फंदे उठ गए हैं। जब हम बुनेंगे सिलाई पे है तो बड़ी प्रॉपर गुलाई आएगी। अब हम ये पीछे के भाग के फंदे उठाएंगे, जे वाले, और ये हम उठाएंगे 40। ये भी सेम, जहां तक तो चेन दिख रही है वहां डबल चेन उठाएंगे। जैसे ये डबल चेन दिख रही है, इसको 1-1 सिंगल, पहले पीछे का फंदा उठाएंगे फिर आगे का। तो ऐसे हम 40 फंदे उठा लेंगे। इसका भी हम हाफ करेंगे, हाफ के बाद हम फंदे उठाएंगे। ये देखिए, ये हाफ है, जहां पर भी हम मार्क लगा लेंगे और फिर हम फंदे उठाएंगे। तो जहां पर भी आप मार्क लगा लीजिए ऐसे। तो अब हमने 20 फंदे इधर उठाने हैं, 20 बैक के उठाने हैं। बैक में 20 और 20, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, हमने पीछे से भी 40 फंदे उठा लिए हैं। 2-2 फंदे बढ़ भी जाएंगे। अगर 22 इधर है, 22 इधर, तो 44 भी हो जाएंगे पीछे के, तो कोई बात नहीं है ना। तो ऐसे 1-2 फंदे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने 160 रखे हैं, 164 भी हो सकते हैं। तो उसमें आपने ये नहीं सोचना कि हम ये फंदा कहाँ कम करें और क्या करें। अब जब हम फंदे उठा लेंगे फ्रेंड्स, फिर हम अब उल्टा सीधा बुनना शुरू करेंगे जहीं से, क्योंकि जहाँ तक हमने राउंड करते हुए फंदे उठाए हैं
अब हम आगे क्या करना है, हमने गला बुनना है। गला हम बुनेंगे, जैसे फर्स्ट फंदा हम उल्टा बुना, ये शोल्डर है ना, शोल्डर की लाइन, फर्स्ट फंदा उल्टा बुना, फिर हमने सीधा बुना, फिर उल्टा बुना, फिर सीधा बुना, फिर उल्टा बुना, फिर सीधा बुना। तो ऐसे का बॉर्डर हमने उल्टे सीधे का स्टार्ट कर दिया है। और इसी को हमने राउंड राउंड में 8 सिलाई बुननी है। एक सिलाई स्टार्ट हो गई है, ऐसे ही हमने राउंड राउंड में 8 सिलाई बुननी है। अब अगर जहां हमें 2 फंदे ज़्यादा थे, तो जहां देखिए हमें यहाँ ज़्यादा लग रहा है, जहां 2 थोड़ा जुड़वा सा, एक फंदा जहां कम कर देंगे, एक जो ये राउंड होता है ना, इसमें जाके कहीं कम करेंगे, तो 2 फंदे कम कर देंगे, तो राउंड अच्छा सा गुलाई बन के आ जाएगी। अगर आपके फंदे कम है, कम उठाए गए हैं 1-2, तो आप फिर जब ये बॉर्डर बुनते हैं तो उसके बीच में से कोई फंदा ऐसे करके उठा लीजिए, वो भी उठ जाएंगे। 1 का 2 नहीं करना है, इसी लाइन में से ही फंदा कोई एक उठा लेना है, तो आपका बराबर आ जाएगा। तो हम 8 सिलाई बनाकर आपको दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, गला हमारा बन चुका है। हमने ये 10 सिलाई बना ली है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाई बनाने के बाद अब हम इसको सुई से सिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 3 सिलाइयाँ बनानी होगी। वो 3 सिलाई हम कैसे बनाएंगे, जिससे के बाद में सुई से गला सिलेंगे तो बहुत ही सुंदर बन के आएगा। तो हमने क्या करना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आ जाना है। और हमने क्या, जो ये देखिए बुनते हुए जहाँ से स्टार्ट किया था तो जहीं पे आगे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम ना ये 3 सिलाई से बना रहे हैं गले, 4 सिलाई से, तो हमने वो सर्कुलर सिलाई छोड़ दी थी। बस कई बार हम ऐसे ही बना लेते हैं, उससे भी बना लेते हैं, इससे भी बना लेते हैं। अब देखिए हमने 3 सिलाइयाँ बनानी है। कैसे, जो हमारा सीधा फंदा है, सीधी फली, ये तो बुनना है, उल्टा फंदा नहीं बुनना, फिर सीधा बुनना है, उल्टा नहीं बुनना। कैसे, जो उल्टा फंदा है हमारा उसको हमने नहीं बुनना, तो ऐसे ही दूसरी तरफ थ्रेड कर देना है, और जो सीधा फंदा है वो बुनना है। ऐसे सीधा बुन दिया, थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा नहीं बुनना है, स्लिप कर लेना है, थ्रेड पीछे, सीधा बुनना है। थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा नहीं बुनना, स्लिप करना है, बस ऐसे थ्रेड घुमा के फिर सीधा बुनना है। बस ऐसे आपने पूरी सिलाई बनानी है। उल्टा नहीं बुनना, सीधा बुनना है, उल्टा नहीं बुनना, सीधा बुनना है। तो ऐसे करके हम पूरा राउंड बुन के जहाँ पे फिर आएंगे, पूरा राउंड बुनेंगे जितने भी फंदे हैं, फिर जहाँ पे आएंगे। बस जो देखिए हम बुनते बुनते सिलाई बुन ली है। अब आगे की सिलाई भी ऐसे ही बुनेंगे, मतलब पूरा राउंड बुनना है ना। तो ऐसे हम 4 सिलाइयों से गले को बुन लेते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये पूरा राउंड 1 सिलाई बुन ली है। अब सेकंड सिलाई भी सेम बुनेंगे हम, उल्टे को नहीं बुनेंगे, उतार लेंगे और सीधे को बुनेंगे। ये सेकंड सिलाई है। फिर उल्टे को उतारेंगे, जी देखिए उल्टे को उतारेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, सीधा बुनेंगे। तो 2 बार सीधा बुन लिया है। फिर उल्टे को उतारेंगे और सीधा बुनेंगे, फिर उल्टे को उतारेंगे और सीधा। तो ये हमारी अब सेकंड सिलाई होगी, जो हम पूरी राउंड में जहाँ तक आकर बुनेंगे। उसके बाद फिर थर्ड सिलाई भी ऐसे ही टोटल बुनेंगे। तो 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर हम सुई से इसको सिलेंगे, कैसे वो भी बताएंगे। पहले हम ये सेकंड सिलाई बुन रहे हैं और थर्ड भी बुन लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ये देखिए ऐसी शेप सी आएगी। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये 3 सिलाई बना ली है।
3 सिलाई ऐसे ही बुनी है। बुनी हुई सिलाई ऐसे दिखेगी, ये लाइन बाउंड्री दिखेगी। जब ऐसे सीधी तरफ ऐसे करेंगे तो ये दिखेगा बना हुआ। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। हमने वो एक सिलाई छोड़ दी है, बुन लिया है ना, तो हम उतना थ्रेड रखेंगे जिससे हमारे पूरे गले की सिलाई हो जाए। जोड़ नहीं आना चाहिए बीच में, तो हम उतना थ्रेड रख लेंगे जितने इसकी सिलाई आनी है। इसको सुई में डाल लेंगे हम थ्रेड को। अब हम सिलाई करेंगे, कैसे वो देखना है आपने। ये देखिए, रखना सीधी तरफ ही रखना है, क्योंकि सीधी तरफ से ही हमने बॉर्डर बुना है, सीधी तरफ से ही ये सिलाइयाँ बुनी है। उल्टी तरफ हम बीच में गए ही नहीं। अब हमने क्या करना है, ये जो पीछे का थ्रेड दिख रहा है ना हमें उल्टा, जो हमने नहीं बुना, ये सुई उल्टे उल्टे इधर उल्टे फंदे में है। इधर भी हमने, क्योंकि इधर सीधा है ना, सीधा दिख रहा है फंदा, और इधर से उल्टा दिख रहा है पीछे से, इसको हमने इसके साथ जोड़ देना है। थोड़ा कैमरा हम पास में करते हैं। जी देखिए फ्रेंड, आपने ध्यान से देखना है। हमने इस कलर की सुई में थ्रेड डाला है। अब हम आपको सही तरीके से बताएंगे कि भी कैसे सिलना है। जी देखिए, जब हमने पीछे को सिल लिया है एक, क्योंकि पीछे भी सीधा सीधा फंदा आएगा और आगे भी सीधा सीधा, दिखने में जो बीच वाला उल्टा है वो पीछे जाकर ये सीधा फंदा हो जाता है। तो बड़े आराम से हम इसको सिल लेंगे। सुई से सिलना है। जिस होल से हमने जहाँ फंदा निकाला है उसी होल में से ही हम फंदा लेंगे। तो हमने इस होल में से, देखिए खींच के देखेंगे ना हम, तो इस होल में से हमने फंदा लिया था। ये वाला, ये देखिएगा, उसी होल में से फंदा ले लिया है। और फिर हमने ये जो सीधा फंदा है ना बुना हुआ, इसके साथ ऐसे हमने सिला है। जब हमने ऐसे सिला तो इसको थोड़ा लूज रखना है, अभी टाइट नहीं करना थ्रेड को। तो जो हमने ये पीछे वाला फंदा लिया था, ये वाली फली का, इसका जो ये वाला पीस है ना, इसको हमने लेना है, क्योंकि इसके साथ सिला था। तो जे वाला पीस हम पकड़ लेंगे, सुई में पकड़ लिया, इसको पीछे वाली सीधी फली के साथ, ये सीधी फली है हमारी, ये देखिए आ रही है ना सीधी, इसके साथ लेना है। लेकर फिर हमने जहाँ पे अभी लूज रखना है, लूज इसलिए रखना है कि आपको पता चल जाए कि हमने जे वाला फंदा कहाँ से लिया था। तो हमने जे इसी पीस में से, ये देखिए, अभी ये डार्क कलर है ना, इतना पता नहीं चल रहा, लाइट कलर में बड़ी जल्दी पता चल जाता है आपको, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। ये सीधे पीस में से लिया था ना हमने, नीचे को देखिए डाउन किया था, ये वाला पीस उसी होल में सुई डाल के अपनी तरफ जो सीधा फंदा है ना, उसको ऐसे सिलाई से ले लेना है। जब हम इस सिलाई में लेंगे, अब हम पीछे का जो बुना था ना हमने, सिला था, उसको थोड़ा टाइट रखेंगे। फिर इसके साथ जब सिलेंगे ना, इसको लूज रखेंगे। लूज रखने के बाद इसको उतार देंगे सुई से, सिलाई से। जब उतारा तो ये ऐसे आएगा, है ना। अब ये पीछे का फंदा हमें, ये फली जो दिख रही है, इसको और पीछे वाले को, पीछे वाली सीधी फली को हमने सिलना है ऐसे। अब हमने इसको भी लूज रखना है। जब लूज रखा तो देखिए, इसमें से ये फंदा लिया था ना, इसमें से सिलने के लिए नीचे को, तो इसी में से, इसी होल में से ही लेंगे फंदा, तभी तो इसको लूज रखेंगे अब। तो इसी होल में से ही आगे को, फ्रंट को सिलेंगे। जब फ्रंट को सिलने लगेंगे तो हम थोड़ा सा जहाँ से टाइट कर लेंगे पीछे का। जब टाइट कर लिया, फिर इसको आगे को सिलेंगे और इसको उतार देंगे फंदे को, इसको लूज ही रखेंगे और इसी फली को हम ले लेंगे फिर, और पीछे के साथ सिल देंगे ऐसे। ऐसे सिलेंगे, थोड़ा लूज रखेंगे
और इसी फली से लूज रखा है, इसीलिए पता चल गया इसी फली से जो हमने ये पीस सिला है उसी होल में अपनी तरफ जब लाएंगे सुई बीच में ही रखेंगे, है ना, सुई बीच में रखेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा थ्रेड को जो है थोड़ा टाइट कर देंगे, ऐसे इस सुई के साथ इसको टाइट कर देंगे। इसको फिर आगे को रखेंगे, ऐसे ऐसे रखा, फिर इसको पीछे करेंगे, पीछे थोड़ा लूज रखेंगे और जो पीछे की हमारी ये सीधी फली जिसमें सिला है उसी होल में से सुई निकाल लेंगे और पीछे वाली फली को सीधी जो आ रही है उसके साथ सिल लेंगे। ऐसे जब सिला, फिर इसी को जब होल में से अपनी तरफ लाएंगे तब जहाँ पे हाथ रख के इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो साथ साथ टाइट भी करते जाएंगे और सिलते भी जाएंगे। बड़ा सुंदर सा सिल के आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, हमने बना दिया है और नीचे को जाकर हमने बीच में से निकाल के पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद इसको काट दीजिए और सुंदर सा गला बन के आ गया है। हम आपको दिखाते हैं कैसा गला बना है। ये देखिए, शोल्डर के साथ बहुत सुंदर गला बन के आया है। ये देखिए, सुई से सिला है हमने तो ऐसे लग रहा है कि डबल गला बन गया है। तो अगर आप ऐसा ही गला बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो को देख लीजिए और सुंदर सा गला बनाकर रख लीजिए। क्योंकि स्वेटर कोटी के नीचे गला पहनना है, स्वेटर है, हाफ बाजू का है। अभी तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ये बड़े साइज का है। ये देखिए, ये डिज़ाइन डाला है ना हमने, ये बहुत बड़े साइज का है। जब पहने जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। और रॉन्ग साइड, उल्टी साइड से भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, उल्टी साइड से भी ऐसा लगेगा, सुंदर लगेगा। और एक गला देखिए कितना खुला है, आराम से आएगा। बड़े साइज के डबल एक्सल में भी आएगा, एक्सल में भी आ जाएगा। तो चलिए फिर इस गले को बनाइए।